द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी है। भारत की आज़ादी के 75 साल बाद यह पहला मौका है जब किसी आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया गया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को ही राष्ट्रपति पद के लिए क्यों चुना। खबर अपडेट की टीम ने बीजेपी की इस रणनीति के तह तक पहुंचने की कोशिश की है, जिसका सार आप भी जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो देर किस बात की, आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने के पीछे बीजेपी की क्या रणनीति है। पहली वजह, द्रौपदी मुर्मू का समुदाय। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू संथाल समुदाय से आती है। ये वो समुदाय है जो भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े आदिवासी समुदायों में से एक है। इसके अलावा गोंड और भील जनजाति के बाद ये जनजाति आदिवासियों में सबसे ज्यादा है। अब यह भी जान लीजिए कि भारत में लोकसभा की कुल सीटों में 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। ऐसे में बीजेपी मुर्मू को उम्मीदवार क्यों न बनाती। दूसरी वजह, आदिवासी पहचान के खास मायने। डेट, जनसंख्या के हिसाब से आदिवासी भले ही 8 से 9% हो, लेकिन राजनीति में इनका दमखम देखते ही बनता है। झारखंड राज्य के गठन के बाद से उनकी राजनीति और तेज हुई और रह रहकर इसे अपने हक में भुनाने की कोशिशें क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों में से सभी ने की। यही वजह है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू के नाम का विरोध पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी नहीं कर पाई। तीसरी वजह, मुर्मू के सहारे वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश। बीजेपी भी इसी वजह से अपने वोट बैंक के कुनबे को बढ़ाने में और उनको रिझाने में जुटी है। वैसे आदिवासी इलाकों में अब तक कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती आई है। गुजरात में कांग्रेस के पास 27 में से 15 सीटें, राजस्थान में 25 में से 13 कांग्रेस के पास है और छत्तीसगढ़ में 29 में से 27 सीटें कांग्रेस के पास है। अब इन सीटों पर बीजेपी की नजर है, जिसे वो मुर्मू के सहारे जीतने की कोशिश में है। तो ये थी वो 3 बड़ी वजहें जिनके चलते अगर खुद बीजेपी भी चाहती तो वो किसी और को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार न बना पाती। अब देखना यह है कि वो अपनी इस रणनीति में कितना सफल हो पाती है। टीम खबर अपडेट।